दोस्तों राम राम। आज मैं जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो देवशयनी एकादशी का है। इसके पहले वीडियो शुरू करूँ तो आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और एक बार मैं आपसे फिर कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये जो एकादशी है, देखिए महीना में 2 एकादशी होता है। एक कृष्ण पक्ष एकादशी और दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो ये एकादशी जो है देवशयनी एकादशी, वो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यानी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो देवशयनी एकादशी इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इस दिन से ही विष्णु जी कहते हैं कि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। वो 4 महीने तक कहते हैं, कहा जाता है कि वो सारा अपना ये समय जो है ये योग निद्रा में होते हैं। और इसी दिन से चतुर्मास का जो होता है वो आरंभ हो जाता है। चतुर्मास का इसलिए बोलते हैं, चतुर्मास का जो ये नियम होता है तो कहा जाता है कि 4 महीने का जो है। और इस समय से जो होता है, देखिए अब आषाढ़ के बाद से सावन स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसका जो है इस जगत का कार्यभार विष्णु जी ना ये करके शिव जी के ये में रहते हैं, संचालन में रहते हैं। तो अब जब ये होता है एक कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी, या जिसे तुलसी विवाह भी कहते हैं हम लोग एकादशी, उस दिन तुलसी विवाह का दिन रहता है। तो तुलसी विवाह का एकादशी दिन रहता है, उसे देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह का भी कहते हैं। तो वो तो कार्तिक मास की एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो मानिए कि एकादशी तो वैसे बहुत व्रतों में महान व्रत एकादशी व्रत माना जाता है, लेकिन फिर भी मानिए कि सब एकादशी ही महान है। लेकिन फिर भी मानिए कि 4 एकादशी जो होता है वो बहुत ही प्रमुख माना जाता है, जिसमें कि एक ये हो गया, अच्छा ये निर्जला एकादशी है, एक निर्जला एकादशी हो गया, एक ये देवशयनी एकादशी हो गया, दूसरा है कि कार्तिक मास का देव उठनी एकादशी हो गया, और एक उत्पन्ना एकादशी जो होता है जिस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे एकादशी सभी ही बहुत, कोई भी एकादशी हो, शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों का ही बहुत ये होता है, महत्व होता है। लेकिन बावजूद इसके अगर सभी एकादशी किया जाए तो अच्छी बात है। और वैसे भी एकादशी उठाने का भी एक नया ये नियम है, जैसे निर्जला एकादशी से व्रत उठाया जाता है, उत्पन्ना एकादशी से व्रत उठाया जाता है। तो कोई भी व्रत उठाने के पहले नियम देखा जाता है कि हाँ किस ये से उठाना चाहिए। तो अगर सभी एकादशी करते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो कुछ खास एकादशी किया जाता है, जिसमें कि एक भादो मास की एकादशी आती है, कर्म एकादशी, तो उसको भी लोग करते हैं। तो इसी तरह से है। लेकिन अभी जो मैं बात आप लोगों से कर रही हूँ तो वो देवशयनी एकादशी की बात कर रही हूँ। तो देखिए एकादशी कोई भी हो, लेकिन नियम में ये 3 दिनों का इसमें चलता है। सिर्फ एकादशी के दिन के नियम से नहीं होता है, इसमें 10वीं की तिथि से ही इसका नियम चालू हो जाता है। और इस बार जो एकादशी पड़ रहा है, ऐसे तो एकादशी 24 तारीख को ही स्टार्ट है, लगभग 9 बज के
12 मिनट पे सुबह में। लेकिन शुक्रवार को 24 ये है 24 शुक्रवार को पड़ रहा है, तो इस दिन है 2026 में। लेकिन इस दिन एकादशी नहीं ये किया जाता है, मान्य होगा, वो शनिवार के दिन है। तो चूँकि सूर्योदय तिथि से वो लग रहा है, एकादशी तिथि है, तो इसलिए शनिवार की एकादशी ही मान्य होगी। और जो भी व्रती हैं एकादशी वाले वो शनिवार को ही करेंगे। तो उसके एक दिन पहले अगर ये है तो 10वीं तिथि का जो भी नियम होगा वो 24 तारीख को ही करेंगे। और एक ये अगर ये का मुहूर्त का बात करें तो उस समय में 11:39 तक ही 11:34 तक ही ये है शनिवार को एकादशी तिथि उसी समय तक है। लेकिन फिर भी मान्य एकादशी जो है वो शनिवार को ही होगा। और 25 जुलाई को शनिवार पड़ रहा है, 24 जुलाई शुक्रवार को 10वीं तिथि का नियम जो है वो कर लेंगे। तो नियम में तो जैसा कि हर बार आप जानते ही हैं कि ये बाल धोना है या जो भी है, शुक्रवार है तो नाखून वगैरह भी अगर जिनको अगर करना है तो अपना काट ले सकते हैं। बाल धोने का नियम जो भी है तो अपना अगर कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन 10वीं तिथि में ही होता है, तो उस दिन कर लेंगे। और जो भी है सात्विक भोजन, मांसाहार तो दूर ही है, मांसाहार तो नहीं ही करना चाहिए, और नॉनवेज को अवॉइड ही किया जाता है। और 10वीं तिथि से ही नियम चालू हो जाता है, इसलिए 10वीं तिथि का मैं बता रही हूँ। और ये जो है शुद्ध सात्विक भोजन में ये हो गया, जैसे प्याज लहसुन वगैरह है या बैगन है, ये सब का है कि नहीं खाना ये रहता है, खाना चाहिए रहता है। तो बैगन है, मसूर का दाल है, ये सब कहा जाता है कि छुतहर माना जाता है व्रत त्यौहार में। ये सब का जैसे चना का दाल है, अरहर का दाल है, मूंग है, ये सब दाल यूज करते हैं। लेकिन मसूर का दाल कहा जाता है कि नहीं खाना चाहिए। तो यही बात है। हाँ, 10वीं की तिथि में चावल खाते हैं, लहसुन प्याज भले ही नहीं खाते हैं, चूँकि सात्विक भोजन में ये सब नहीं आता है। लहसुन प्याज जो है वो तामसिक भोजन में माना जाता है, तो इसलिए इसको नहीं किया जाएगा। और बाकी जो है चावल है तो चावल लोग 10वीं तिथि में खाते हैं। और वैसे तो नियम है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए अनाज को। लेकिन देखिए, चूँकि व्रत थोड़ा हार्ड है, अगर नहीं संभव है तो अगर हल्का फुल्का जो भी है सूर्यास्त के बाद अगर रात में 10वीं तिथि में आप लोग करते हैं भोजन तो वो कर सकते हैं, लेकिन रोटी वगैरह हो, माने हल्का ही भोजन करना चाहिए। और यही है कि अपना जो भी है चावल रात में 10वीं तिथि में नहीं खाइए, क्योंकि खासकर एकादशी में चावल का ही परहेज रहता है। तो इस तरह है, 10वीं तिथि में मेन है स्नान ध्यान का ही ये होता है। स्नान जो है बाल उल धोकर कर लेना है, और सात्विक भोजन है, प्याज लहसुन वगैरह से परहेज करना है, उसको नहीं ये करना है। और एकादशी के दिन भी है तो एकादशी के दिन तो अपना जो भी है सुबह उठ के जो भी अपना, अगर देखिए 10वीं तिथि में ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप लोग को ऐसा कोई दिन पड़ जाए जिसमें बाल नहीं धोते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि आप लोग कच्चे दूध को नहाने के जल में मिलाकर उसी से बाल, शैम्पू वगैरह नहीं करने के लिए, साबुन का यूज़ बाल धोने के लिए नहीं करना है, लेकिन कच्चे दूध से नहाने के जल में मिलाकर स्नान कर लेने से भी बाल धोने का जो भाव होता है शुद्धि की वजह से, तो वो शुद्ध ही माना जाता है। अगर मान लिया किसी दिन बाल नहीं धोना है, ऐसा कोई वार पड़ गया, ऐसा कोई दिन पड़ गया कि उस दिन हमको बाल नहीं धोना है, जैसे बृहस्पतिवार है तो उस दिन बाल नहीं धोना रहता है, और अगर 10वीं तिथि है तो बाल धोना है, तो उसमें दूध डालकर कच्चे दूध से स्नान
केवल कच्चे दूध नहीं, कच्चा दूध नहाने के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर सर पर से स्नान कर लेंगे तो वो बाल धोने का ही बराबर माना जाता है। और इस तरह से अब एकादशी वाले दिन है, तो एकादशी वाले दिन ये सुबह उठ के अगर जा सकते हैं, इस बार शनिवार को पड़ रहा है ये देवशयनी एकादशी, और ये बहुत खास एकादशी माना जाता है। इस एकादशी से जो भी होगा वो 4 महीने तक हर मांगलिक कार्य बंद हो जाएगा। और वो जैसा कि मैं बताई अभी थी कि देव उठनी एकादशी, देखिए इस दिन विष्णु जी को माने सोने का दिन होता है। देवशयनी एकादशी के दिन वो अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं, और देव उठनी एकादशी के दिन अपने ये विष्णु जी को उठाया जाता है, और उस दिन उनका विवाह होता है तुलसी जी के साथ। और उस दिन के बाद से हम लोग माने अपने बच्चों का जो भी है शादी विवाह का ये है मांगलिक कार्यक्रम जो भी हो वो सब शुरू हो जाता है। लेकिन इस समय से जो देवशयनी एकादशी के बाद से कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो जाता है। बाकी तो देखिए इस दिन 4 महीने में जो चतुर्मास का महीना कहा जाता है, जिसमें विष्णु जी सोते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, तो उस समय में देखिए पर्व त्यौहार व्रत तो काफ़ी आ जाता है, उसमें काफ़ी व्रत आता है। वो सब व्रत को जैसे जन्माष्टमी भादों में आता है, फिर पूरे महीने सावन का है, तो कहा जाता है कि व्रत की कमी नहीं है और सभी व्रत को शुभ ही माना जाता है। और उसकी पूजा या जो भी नियम है वो सब लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन ये जो है मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी विवाह है, जनेऊ है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, इस तरह का मांगलिक कार्यक्रम जो है वो बंद हो जाता है, वो नहीं होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ में विष्णु जी का है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम के माने प्रमुख देवता विष्णु जी माने जाते हैं। और उनकी अनुपस्थिति, अच्छा बृहस्पति भगवान को भी ये माना जाता है। इसलिए विष्णु भगवान का जब अगर योग निद्रा में होंगे तो उस समय शादी विवाह या किसी भी तरह का कोई संस्कार, उपनयन संस्कार हो या जो भी हो, अभी मैं बताई भूमि पूजन या किसी चीज़ का गृहवास है, तो ये सब में विष्णु भगवान प्रमुख देवता माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण की अनुपस्थिति में कैसे किसी भी मांगलिक कार्य संपन्न किया जाएगा। इसलिए ये 4 महीना हर तरह से हर तरह के मांगलिक कार्यक्रम को रोक दिया जाता है। और उसके बाद है कि पूजा पाठ की कोई कमी नहीं है। पूजा पाठ तो समझिए हर महीने में सावन है, भादो है, भादो में भी है गणेश चतुर्दशी जो है उसमें गणेश जी का होता है। फिर आश्विन महीने में जो है उसमें नवरात्रा होता है। तो कार्तिक महीने में पूरे महीने विष्णु जी का ये होता है पूजा पाठ, कार्तिक महीना उन्हीं का माना जाता है। और लेकिन वही है कि वह जो है शुक्ल पक्षी की एकादशी, कार्तिक माह की शुक्ल पक्षी एकादशी देव उठनी एकादशी है, और उस समय ही ये होते हैं। उस समय उस दिन के बाद से ही शादी विवाह या और भी जो मांगलिक कार्यक्रम है वो सब आरंभ हो जाएंगे। तो मैं अभी जो बात कर रही थी देवशयनी एकादशी की, तो इस दिन से सुबह सवेरे अपना उठ के अपना जो भी है घर में अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं डेली का, उस तरह से जो पूजा पाठ होना है। केवल ये चीज़ का खास ख्याल हर बार कहती हूँ कि एकादशी में अनाज से ये रहता है, परहेज रहता है, खास करके चावल से
तो पूजा पाठ में भी चावल का जो व्रती हैं, एकादशी के व्रत को करने वाली हैं, वो चावल का यूज़ पूजा पाठ में भी जैसे अक्षत के रूप में नहीं करेंगे। बाकी है अक्षत की जगह पे अगर है फूल उल का यूज करते हैं, पुस्तादाना जो है क्या उसको खसखस बोलते हैं, उसका भी आप यूज कर सकती हैं। तिल जो है तिल का भी यूज कर सकती हैं। तो लेकिन चावल का नहीं यूज़ करेंगे। आसन वगैरह भी अगर हम लोग दिया हुआ दीपक के नीचे देते हैं तो उसको आप फूल का देखिए, बृहस्पतिवार के व्रत में, एकादशी के व्रत में पीले रंग के फूल का, पीले रंग की मिठाई का, भोग का, इस हलवा का, ये सब तो हलवा तो नहीं उस दिन होगा क्योंकि हलवा अनाज का होता है, बृहस्पतिवार में हलवा बनता है। तो इसलिए मानिए कि पीले फूल का ये सब का प्रयोग जाता हो, केला का ये सब का प्रसाद के रूप में होता है। और जो भी है अपना घर में पूजा पाठ किए, अगर गंगा जी में नहाने जाते हैं, पवित्र नदी में नहाने जाते हैं तो बात अलग है, नहीं तो वही है हर बार की तरह जैसे होता है कि नहाने में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे करके अपना गंगा जी का भाव हो जाता है, कि गंगा स्नान का भाव हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी चीज़ को अगर नहीं ये संभव हो पाता है तो बस उसको अपने भाव के द्वारा, अपनी मन की श्रद्धा और आस्था के द्वारा उस चीज़ को पूरा किया जाता है। तो ये बात का ये है। और अगर जो लोग गंगा जी नहाते हैं उनको तो अच्छा है, पीपल का वृक्ष भी मिल जाएगा, शनिवार का दिन है। और जो घर में भी पूजा कर, वो पीपल के वृक्ष में पूजा कर सकते हैं। नदी किनारे तो खैर रहता ही है पीपल वृक्ष, या हर तरह का वृक्ष रहता है पूजा पाठ वाला, जो है वट वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष रहता है, लगभग मिलता है। ज़रूरी नहीं कि हर नदी किनारे मिले ही, लेकिन जनरली ऐसा रहता है कि पूजा पाठ के भाव से वहाँ वो स्थापित रहता है। फिर ये जो है अगर घर में है तो घर में पूजा पाठ कर अपना है। अगर अलग से विष्णु जी का खास रूप से अगर जो पूजा करते हैं तो अपना चौकी की पर विष्णु जी का ये तस्वीर हो तो तस्वीर लगाकर अपना जो भी है पूजा करने का अपना जैसा है संकल्प लेकर। लेकिन देखिए पूजा जो भी होता है वो संकल्प लेकर ही करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि संकल्प लेने की वजह से ये पूजा ये माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। वैसे तो पूजा, लेकिन किसी खास पूजा के समय संकल्प जरूर होता लिया जाता है। अगर पूजा के स्थान पे है, नहीं तो पूजा के पास में अगर चौकी लगा के नीचे ज़मीन पे भूमि पे बैठकर एक चौकी लगा कर और विष्णु जी का, लक्ष्मी नारायण का जो भी है अपना ये लगाकर तस्वीर लगाकर पीला आसन चौकी पे बिछाकर और पीला ही तस्वीर पे भी एक ये बिछा दें। और इस तरह से संकल्प लेकर कि हाँ मैं ये एकादशी का, देवशयनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। हाथ में फूल, अच्छा तो नहीं रहेगा, फूल लेकर, पैसा लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना शहर, कि जिस शहर में है, जिस मोहल्ले में है, ये सब का कर और उसको करके विष्णु जी के पास में उस अक्षत को अपना करके रख कर, यही संकल्प की विधि है। और मेन है अपना आप जो भी जैसे भी पूजा करें, जैसे संकल्प लेना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद में संकल्प लेकर एक फूल पे आसन, फूल का आसन देकर एक दीपक जला देते हैं। कहा जाता है कि दीपक अपने पूजा का साक्षी होता है, गवाह होता है। तो दीपक एक लगाकर वहाँ पे, और उसके बाद अपना जो भी है विष्णु भगवान को अपना वस्त्र अर्पण करें, तिलक है, चंदन लगाकर उनको माला पहनाकर, जो भी चीज़ आपके पास में आप व्यवस्था की हैं उनको है अपना अर्पित कर दें। और जो भी प्रसाद है, अगर वस्त्र ना हो तो कच्चा सूता जो होता है, मौली होता है, उसको भी वस्त्र के भाव से उन पे चढ़ा देते हैं। और ऐसे तो
खास पूजा है तो लोग एक जैसे चुनरी बाज़ार में मिलता है पीला लाल, तो खैर लाल नहीं पीला ही वस्त्र ये एकादशी के ये में व्रत में होता है, चढ़ाया जाता है। क्योंकि विष्णु भगवान की कोई भी पूजा हो तो उसमें इसलिए बोली कि चौकी पे भी पीला वस्त्र पर बिछा ले, और ये पे भी विष्णु भगवान के तस्वीर पे भी अपना है। अगर लड्डू गोपाल जो रखते हैं तो लड्डू गोपाल को भी वहाँ चौकी पे स्थापित कर लें। और दक्षिणावर्ती संघ से विष्णु भगवान का स्नान कराया जाता है, तो अच्छा है। अगर ये दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं तब तो उससे स्नान करा दें। अगर नहीं है तो फिर आप जैसे भी है आचमनी के द्वारा अपना होता है, या फूल से जल, पीला फूल अब जल में लेकर उनका स्नान का भाव किया जाता है। उसके बाद उन पे अपना जो है वस्त्र को चढ़ाएंगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद उनको तिलक लगाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, और उसके बाद जो होता है वस्त्र चढ़ाने के बाद में अब बारी जो है फल नैवेद्य जो भी आप रखे हुए हैं, मेवे में जो भी है वो आप उनको चढ़ाइए। जो भी है अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के अनुसार जैसा भी फल प्रसादी में कुंदाना, मिश्री, किशमिश जो भी रखे हुए हैं वो विष्णु जी पे चढ़ा देंगे। और ये मध, एक बात है कि कहा जाता है कि मध का एकादशी के दिन में नहीं यूज करना चाहिए। देखिए नहीं जानते हुए में तो मैं भी तो पूजा पाठ में एकादशी में मध का यूज करती थी, लेकिन पता चला कि मध का यूज नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, और कांसे का बर्तन का भी नहीं यूज किया जाना चाहिए। तो जैसे जैसे पता चलता वैसे वैसे आदमी प्रयास करता है कि ये काम अगर नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो यही बात है। उसके बाद में अपना ये अगर एकादशी व्रत का जो भी है कथा हाथ में फूल लेकर अपना कथा जो है अपना कर लेंगे, और बहुत ये से भाव से उनका फूल से अपना श्रृंगार वगैरह लड्डू गोपाल का जो भी है अपना कर देंगे। और प्रसाद में भी देखिए अगर हम लोग मिठाई वगैरह भी जो खरीदते हैं तो वैसा ही मिठाई अर्पित करें जो अनाज का नहीं हो, दूध का जो बना हुआ रहता है, रसमलाई वगैरह होता है उस वो अनाज का नहीं होता है। क्योंकि जानते हैं कि इस दिन एकादशी तिथि में अनाज का परहेज व्रती जो हैं वो परहेज करते हैं। देखिए दान का तो बहुत नियम है, दान करना चाहिए, लेकिन एकादशी की तिथि में ये तक कहा जाता है कि आप दान करिए, पूजा करते हैं तो दान करते हैं तो दान करिए, लेकिन अनाज का दान नहीं करिए। उस दिन फल ही चढ़ाया जाता है पूजा में भी, और फल को ही खाया जाता है। अनाज का कोई भी वस्तु पूजा में विष्णु जी को नहीं चढ़ाया जाता, उनको भोग नहीं लगाया जाता। और खुद भी प्रसाद के रूप में या खुद भी जो क्या बोलते हैं उसको, जो पूजा करने के बाद खाते हैं, फलाहार करते हैं, तो उसमें वैसा ही फल खाएंगे, वैसा ही मिठाई खाएंगे जिसमें अनाज का नहीं हो। दूध की बनी हुई मिठाई हो, पेड़ा हो, वैसा ही यूज करेंगे। और अगर नहीं करने पे तो वो जो होता है एकादशी का पूजा अगर नहीं अनाज, देखिए बहुत सारा मिठाई ऐसा होता है कि कहता तो है कि फल ये का है, दूध का है, लेकिन उसमें लोग मिलावट कर देते हैं। तो खास करके ध्यान रखिए वैसा ही मिठाई, नहीं तो वो जैसे पूजा पाठ एकादशी का व्रत खंडित माना जाता है। इसमें अनाज से ही परहेज होता है। दान भी हम लोग करेंगे एकादशी के दिन, जो व्रती हैं वो दान भी करेंगे तो वो फल का ही दान करेंगे, वो किसी भी प्रकार के अनाज का नहीं दान करेंगे। हाँ, पैसे का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं। अनाज छोड़ के और भी जो इच्छा हो, वस्त्र वगैरह जो भी हो, अपना वो दान कर सकते हैं। और इसी तरह से अपना कहते हैं कि एकादशी में रात्रि जागरण भी करना चाहिए, लेकिन अब रात्रि जागरण जहाँ तक संभव हो भजन कीर्तन विष्णु भगवान का, और ख़ास करके ये देवशयनी एकादशी है तो अपना जो हो कीर्तन, उनका नाम भजन जो भी होता है, नाम कीर्तन करते रहना चाहिए पूरे दिन, रात में भी हो
तो रात में भी ये होता है। और मंदिर विष्णु भगवान का अगर बने तो ज़रूर जाना चाहिए। चाहे कि घर में आप पूजा कर लिए हैं ठीक है, लेकिन अगर आस-पास में मंदिर है तो मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए। अगर एक दीपक जला सके तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक फूल चढ़ाकर, 2 फूल चढ़ाकर भी कम से कम भगवान को ये करना चाहिए। प्रणाम करके थोड़ा देर वहाँ बैठ के 5 मिनट 10 मिनट पर जितनी आपकी ये है। अगर विष्णु जी का मंदिर है तो बढ़िया है, नहीं तो राम दरबार है तो उनके भी हम ये मंदिर में, ठाकुर जी का मंदिर, कोई भी आसपास का विष्णु जी का रूप का कोई भी ये मंदिर हो तो जा सकते हैं। और इसी तरह है भगवान का जो हम लोग घर में पूजा कर रहे थे, तो जो भी है उनको फूल प्रसाद मिठाई जो भी नैवेद्य जो भी चढ़ाना हो चढ़ा करके, फिर उसके बाद उनका कपूर का अपना आरती है, अपना आरती वगैरह करके जल गिरा करके एक फूल लेकर क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए कि हाँ, पूजा पाठ में अगर किसी तरह का कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई चूक, कोई दोष हो गया हो तो प्रभु हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारा भाव पूजा पाठ करने का ही है, लेकिन अगर फिर भी किसी तरह से अनजाने में हमसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा, इसी को कहते हैं क्षमा प्रार्थना। तो कोई भी पूजा हो क्षमा प्रार्थना लास्ट में ज़रूर मांगना चाहिए। देखिए, जाने अनजाने कुछ न कुछ दोष, कुछ न कुछ कमी रह जाती है और उसी कमी की क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना करते हैं। और इस तरह से हो गया। उसके बाद आप अपना जो भी है पूजा पाठ करने के बाद अपना जो भी है प्रसाद वगैरह है फल के रूप में दान दे सकते हैं। और भी जो चीज़ हो, मन हो, दान, गाय को भी अगर देखिए गाय को भी है तो कुछ फल अगर दे सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ अगर कोई करता है तो गाय के लिए ज़रूर ये होता है, निकाला जाता है, गाय को खिलाया जाता है। कहते हैं गाय में सभी तरह के देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय के लिए। लेकिन गाय को भी अगर दीजिए तो ऐसे देखिए, डेली कहा जाता है कि गाय को रोटी गुड़ खिलाया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन गाय को भी रोटी नहीं खिलाना चाहिए, अनाज नहीं खिलाना चाहिए। उसके बदले में कुछ फल ही हो तो फल ही गाय को दे देना चाहिए, खिला देना चाहिए, या गाय के लिए निकाल देना चाहिए। उसको बाद में भी आप उसको, अगर उस समय नहीं बन पाए, हो सकता है कि गाय नहीं मिले तो गाय तक अगर जाना है गौशाला तक, तो फिर बाद में भी उसको उनके गाय के नाम से निकाला हुआ रहेगा तो वो गाय को दे सकते हैं। तो यही है। और अपना जो भी फल फलाहार करना है, चाय है या जो हो, दूध वगैरह है, आप अपना उपयोग में ले सकते हैं। और इसी तरह से रात में शाम में दिया बाती, अपना शाम का भी है, तुलसी जी का ज़रूर पूजन करना चाहिए। तो उसमें दिया बाती कहता है कि जल नहीं ढाना, ये अपनी अपनी भावना है। कुछ लोग कहते हैं कि जल एकादशी में नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं एकादशी में जल का कोई परहेज नहीं है। तो आप अपना जैसा देख लीजिए। और ये है कि एक बात, मैं जो पूजा कर विष्णु भगवान का करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र होना एकदम मस्ट है। तुलसी पत्र होना चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल हों, विष्णु जी हों, उनका कोई भी लक्ष्मी नारायण स्वरूप हो, तो ज़रूर से तुलसी पत्र होना चाहिए, क्योंकि उनका पूजा बिना तुलसी पत्र के नहीं होता है। तो तुलसी पत्र होना चाहिए। और भोग में भी तुलसी पत्र होना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी का भी पूजा होता है। अगर जल आपको नहीं देते हैं, जल अगर माने मन में संशय हो कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ये एक अलग बात है। लेकिन बाकी जो पूजा है, फूल है, प्रसाद है, दिया बाती है, धूप अगर धूप है, ये सब तो कर ही सकते हैं। तो ये एकादशी के दिन उनका भी पूजा होता है। लेकिन तुलसी पत्र का पहले से ज़रूर व्यवस्था रखिए। और अगर नहीं अगर होता है तो गिरा, जहाँ तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पे तुलसी पत्ता गिरा हुआ भी रहता है, तो उसको भी धो कर गिरा हुआ है तो भी वो ऐसा नहीं है कि उसको पूजा में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसको भी धो के, अगर नहीं रहने की स्थिति में, उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं प्रसाद में उनको, विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए। तो तुलसी पत्र को चढ़ाया जा सकता है।
तो यही बात है। तो ये तो हो गया एकादशी के दिन का। और ये 25 तारीख शनिवार को एकादशी है और रविवार 26 तारीख को पारण है इसका, द्वादशी तिथि है। तो द्वादशी तिथि में इसका जो पारण है वो 5:39 से 8:22 तक पारण का समय है। तो आप पारण में जो भी हो, देखिए एक तो दशमी तिथि हो गई, दूसरी एकादशी तिथि हो गई, तीसरा दिन द्वादशी तिथि हो गई। द्वादशी तिथि में ही पारण है और इसी दिन एक पूर्णता, एकादशी व्रत की पूर्णता इसी दिन होती है। ये तीनों दिन मिलाकर ही व्रत पूर्ण होता है। तो ये मानिए कि जो सुबह का समय में पारण तिथि रहता है उस समय में देखिए इस दिन भी रविवार पड़ रहा है पारण का, तो इस दिन तो नहीं ही में ये जल दिया जाएगा। गर्मी इतनी है, अगर बारिश भी है, अगर समझ में आता है तो आप दीजिए जल। लेकिन रविवार को तो एकदम ये है कि रविवार को तुलसी जी में जल नहीं पड़ता है, तो रविवार को तो नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप तुलसी पत्र को जल में डालकर उसको पारण के समय पूजा पाठ करने के बाद, जब विष्णु भगवान का अपना सब पूजा पाठ कर लेते हैं, घर का में जो पूजा पाठ करते हैं दैनिक, वो पूजा पाठ करने के बाद तुलसी पत्र जो जल में डालकर हम लोग उसको पी लेते हैं। तो पारण का तो सबसे पहला यही हो गया, नियम यही हो गया, तुलसी पत्र ले के पी लिए। लेकिन इस समय में जो पारण का मुहूर्त रहता है उसमें देखिए, चूँकि एकादशी में अनाज छोड़ा जाता है, तो इस समय में अनाज को माने खाना पारण का वही समय, वही मान्य माना जाता है। ये नहीं है कि अब 8:22 तक है तो 8:22 से 5:39 से 8:22 के बीच में आप कुछ भी जो है वो खा सकते हैं अनाज में। तो अनाज में भी पहले गेहूं का ही, जैसे रोटी हो गया, ये चावल पहला बार, जैसे चावल एकादशी में ये रहता है, इस तो चावल पहला बार में नहीं भोजन करना चाहिए, आटा का ही ये किया जाता है पारण। तो आटा का जो भी बनाना हो, पूरी हो, पराठा हो, जो भी हो बना के आप एकादशी के जो व्रत करने वाले हैं वो खा सकते हैं अपने पसंद के अनुसार, जो भी उनको पसंद है। ये हो गया पारण का नियम। लेकिन इस दिन ध्यान रखना है कि रविवार है, इस दिन तुलसी जी का पूजा नहीं होगा, जल तुलसी जी में नहीं चढ़ाया जाएगा, ये खास ध्यान देने वाली बात है। अगर रविवार नहीं होता तो उस दिन भी तुलसी जी का पूजा होता है, इसलिए पहले से ही जो तुलसी पत्र रखा रहता है उसी को जल में लेके ये कर लेते हैं, पी लेते हैं। कहा जाता है, ये भी बात कहा जाता है कि तुलसी पत्र को दांत से चबा कर नहीं खाना चाहिए, उसको जल में डालकर बस उसको पी लिया जाता है। जैसे हम लोग जल पीते हैं वैसे ही तुलसी पत्ता को डालकर हम लोग पी लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्वादशी नियम का, द्वादशी के दिन का। और तुलसी पत्र जल जब हम ले लेते हैं उसके बाद दान करने का है। तो जो भी चीज़ आप द्वादशी तिथि में अनाज का दान करने का जो भी हो वो आप कर सकते हैं। एक अनाज आप ले कर के, आटा हो, ये हो, तो चावल को अवॉइड ही किया जाता है, दान में चावल नहीं होता है। द्वादशी तिथि में भी चावल का दान नहीं करते हैं, बाकी आटा है, आलू है, सब्जी है, और जो भी दान करना है, फल है। एकादशी में केवल फल दान किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि में अनाज का दान किया जाता है। पैसा हो तो आप अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के अनुसार देख लीजिए, जो भी दान करना चाहें दान कर सकते हैं। और उसके बाद ही पारण करेंगे। जैसे दान के लिए आप अगर किसी को दे पाइए तुरंत तो अच्छी बात है, अगर ना भी दे पाते हैं तो भी आप दान के लिए जो भी अनाज निकाले हुए हैं, जो भी सामान निकाले हुए हैं, उसको आप पहले अपने खाने से पहले निकाल दीजिए। किसी भी पूजा में, एकादशी ने कोई भी अगर व्रत करते हैं तो व्रत के नेक्स्ट डे जो होता है, अपने खाने से पहले दान का सामान निकाल दिया जाता है। जो भी अनाज हो आप दान करना चाहे, जो भी सामान
निकाल कर और उसके साथ कुछ दक्षिणा रख दिया जाता है। उसके बाद आप 1-2 घंटा बाद भी हो अपना मंदिर में भिजवा सकते हैं। अगर बंद पड़े तो उस समय करना चाहिए, लेकिन नहीं बंद पड़ता है तो उसको लेकिन निकाल देना चाहिए। घर में निकाल के रख के अपना 1-2 घंटे बाद है या किन्हीं से भिजवा सकते हैं तो भिजवा सकते हैं, या मंदिर में खुद से भी जा सकते हैं। तो मंदिर में अगर पंडित जी को देना चाहे तो पंडित जी को दे सकते हैं, अगर जा नहीं है तो फिर ज़रूरतमंद किसी भी गरीब को भी दे सकते हैं। वैसे पंडित को ही ये दान ज़्यादा, एकादशी वाला व्रत जो होता है वो पंडित जी को दे दे। उसके बाद गरीब दुखी के लिए अगर देना चाहें तो उसकी भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उनको भी आप दे सकते हैं, नहीं तो पैसा के रूप में भी दे सकते हैं। तो यही है, ये जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और ये भी अब मैं आप लोगों से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इससे हमारे चैनल को सपोर्ट होगा। और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।